संसद के पार्लियामेंट के अंदर आप जानते हैं सेशन का आगाज हो चुका है और अबूरी बजट भी पेश हो चुका है, जहां पर जम्मू कश्मीर के बजट पर थोड़ी देर में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन दो अहम बिलें जो कि पार्लियामेंट के अंदर आइंदा 24 घंटों में पास होने का भी इम्कान और पेश होने का इम्कान है। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर म्युनिसिपैलिटीज के अंदर या फिर इसके अलावा जो पंचायतें हैं वहां पर क्या ओबीसीज में रिजर्वेशन, जिसको आपको इसी प्रोग्राम के जरिए परसों के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीके से कवानीन बनाए गए उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी ओबीसीज को रिजर्वेशन देने के लिए सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई थी। एक वो बिल, और दूसरा जो लोग पेपर लीक करते हैं उन पर नकेल कसने वाली है। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत बारीकी से देखने और सुनने की जरूरत है। एक तो ये कि ये दोनों जो बिल हैं आज या कल पेश हो सकते हैं, पार्लियामेंट के मौजूदा सेशन से इनके पास होने की उम्मीद भी की जा रही है। और दूसरी बात ये कि पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीके से ओबीसीज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया या दी जाती है या जो फवाइद उन्हें पहुंचाए जाते हैं उसी तर्ज पर सरकार के मुताबिक और पिछले 4 सालों में हुकूमत मानती है कि अब तक की सबसे अहम पेशरफ्त ये होगी कि ओबीसीज या ओबीसी जो कैटेगरी आती है या जो रिजर्वेशन की बात बार बार होती रही वो बल्दियाती इदारों तक या फिर पंचायतों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। एक तो ये 2 दिन पहले मरकजी काबीना का इजलास हुआ था वज़ीर आज़म की सदारत में, उसमें ऑलरेडी इसको मंजूरी मिल चुकी है, तो वो ड्राफ्ट जो बिल की सूरत में अब ऐवान के अंदर आएगा। और दूसरी बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के अंदर एक सिलसिला पिछले 2-3 वर्षों में चला, जितनी भी मेजर रिक्रूटमेंट्स हुई बड़ी एजेंसियों की तरफ से कराई गई, लेकिन आपको याद होगा कि इम्तिहानात कराते कराते कई लोगों का इम्तिहान हो गया, कई लोग सलाखों के पीछे चले गए और बहुत सारे लोग जो जम्मू कश्मीर में आज भी जेल में हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर्स की जो रिक्रूटमेंट हुई, इसके अलावा असिस्टेंट्स की जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक और रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस चला, उसमें भी धांधली और पेपर लीक का केस सामने आया। सीबीआई की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाइयां की गई, जम्मू पुलिस, कश्मीर पुलिस ने अपनी जगह ताउन किया, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर कोई कानून हो जो लोग पेपर लीक करते हैं और जो पीछे इनके एजेंसियां हैं, अगर वहां पर भी कोई कसूरवार पाया जाता है तो न सिर्फ उनको सजा होगी, नए कानून जैसे ही ये नया कानून जब फाइनलाइज हो जाएगा, जो बिल पेश करने की तैयारी है जिसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऐवान में पेश करेंगे और ड्राफ्ट में जो चीजें तजवीज की गई हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर पढ़कर सुनाएंगे, तो आपके सामने 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एक तो ये जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर या किसी भी हिस्से में पेपर लीक करते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के दौरान गड़बड़ी करते हैं, उनको कितना फाइन होगा जो 1 करोड़ तक मिनिमम होगा, इसके अलावा कम से कम 5 साल तक की सजा सलाखों के पीछे धकेलने की कोशिश, और ये 3 से 5 साल के दरमियान हो सकती है। और इससे भी बड़ा कदम जो हुकूमत उठाने जा रही है, जैसे ये बिल कानून की शक्ल में हमारे सामने आएगा तो वो एजेंसियां जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स का हिस्सा हैं, वो एजेंसियां जो जम्मू कश्मीर में भी अब तक इम्तिहानात कराती रही और बड़े एग्जाम्स का हिस्सा रही, इन एजेंसीज पर भी नकेल इस कानून या इस बिल के जरिए कसने जा रही है। अभी तक तमाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, लेकिन जब यह मसवदा कानून पास होगा तो एनटीए भी इस दायरे में आएगा, यानी तमाम तर इदारे इस दायरे में आएंगे ताकि एक सख्त निज़ाम बन सके उन लोगों के खिलाफ जो ये पेपर लीक करके चोर दरवाजे से कुछ लोगों को नौकरियां फराहम करते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए। ऑर्गेनाइज क्राइम में भी सज़ा दे दी गई है, पेपर लीक में जो लोग फंसेंगे उन्हें भी सज़ा मिलेगी, और साथ साथ ओबीसीज का भी मसवदा कानून जो है वो आने वाले दिनों में लोकसभा की पटल पर रखा जाएगा। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आने वाले दिनों में इस कानून को हरी झंडी मिलेगी और नई सरकार बनने के साथ ही इस कानून में मजीद तौसी और मजीद इंप्लीमेंटेशन जी करवाई जाएगी। फिलहाल वक्त